यस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकन भाई मेरी राम राम अंकित शर्मा आज पहुंचा हूँ दादा गुरु किशन फोगाट का पास भाई। और भाई इनका दौरा बिल्कुल भी टाइम ना है, बड़ी मुश्किल आता है। इनका दौरा आया हूँ, इनका परिचय लेवाएंगे, इनका दौरा सारी बात पूछेंगे हैं भाई। ये हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। और देखते हैं भाई, पूरा घर दिखा दो एक बार, कैमरा मैन तक कहूँगा सारी। और भाई देसी तरीका थी रेड मारेंगे। और भाई बड़ी मुश्किल आते हैं ना, दादा किशन फोगाट का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता भाई, जनसेवा में लग गया हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता भाई। एक बार दिखाऊं कैमरामैन दिखाऊं भाई, सारा लोकेशन दिखा दे भाई, सारे घर की है ना डेकोरेशन सारी चीज़ दिखा दे भाई। दादा किशन फोगाट का मकान देख लो भाई, है इनका दौरा किस टाइम भी आओ भाई। बाकी तो ये मिलते घाट हैं। और चल देखते हैं भाई, इनके माता जी हैं उनसे बात कराएंगे एक बार और बुझ जाएंगे कि है ना भाई दादा किशन फोगाट जी यहीं पे हैं या नहीं हैं, उनसे बुझ जाएंगे भाई। बिल्कुल देसी तरीका से रेड मारेंगे, ठीक है। किशन बेरो नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई। राम राम माता जी। और ठीक हो? राम राम भाई। एक बार दिखा दो माता जी का कमरा, दिखा दो भाई, कैमरा मैन तक कहूँगा दिखा दो सारा कमरा दिखा दो माता जी का कमरा। लो माता जी के पास बैठ जाऊँ मैं। राम राम जी। राम राम बेटा, बना और ठीक हो? बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों की तरफ भी राम राम, उन्हें भी एक बार कहो राम राम। राम राम भाई, सारा ने सारे भाई राम राम। अच्छा, अपने दादा गुरु किशन फोगाट जी घर पे हैं? उसका तो नाम मत लियो, सारे दिन बारने लकड़िया रहा बस। क्या बात है जी? ये मेरा मन के एक रस बारना जनसेवा में लगे रहा है। मैं तो नहीं भाई, तू जो सा नहीं जनसेवा वाला छोड़ दे, बालका जो है ना, हमने रोटी भी चाहिए। हाँ जी। ये बाहर ले रोटी कौन दे, 4 पैसे करने भी चाहिए। तो जिस तरह के है अपने दादा गुरु किशन फोगाट हैं, वो सारे आना जनसेवा कर रहे हैं, उनका बारे में थोड़ी बहुत तो बताओगे। आपका बेटा है वो है ना देश के लिए इतना कुछ सारे दिन तो गाल दी सुन। अच्छा देख सको भाई माता जी किस तरह का है। सारे दिन गाल दी सुन। हाँ जी। तो आप तो सैस है वही की माँ भी सीएस है, भी नहीं है। अच्छा जी। बाकी मेरी तो उम्र होगी। हाँ जी। मैं तो 60 साल की होली जी। मैं तो करे जो भी जी जी थोड़ा बहुत करना हो। हाँ। बाकी मैं नहीं हूँ बेटा, जो है ना पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज है। हाँ जी। इसमें बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं। तन्ने जो भी करना है वो जनसेवा करते रहा तो हो उतनी। हाँ। इसी मत करिए। हाँ। अब जो कोई हमारी तरफ उंगली उठाओ है, देख लो भाई आगे। हाँ जी। जो हमारी तरफ उंगली उठाए, जी जी बिल्कुल, जो करे तो किसी आदमी का भला काम कर दी। पहले तो किसान आंदोलन था छोटू। हाँ अच्छा। फिर या गाय में बीमारी आएगी कौन सी आई से, अच्छा बोलते उसको क्या बोलते हैं, वायरस। हाँ हाँ लंपी वायरस आई थी। लंपी वायरस आई थी, आ गई कहाँ है? गई को नहीं, है चल रही है। हाँ गौवा के ऊपर हाँ बीमारी चल रही बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ लेकिन गौ माता हमारी गौ माता है। हाँ हाँ ना ना ना, गौ माता की सेवा करो। मैं ये नहीं कहती तुम सीता की सेवा मत करो, हाँ वो भी हमारे देश की धरोहर है। जी बिल्कुल। लेकिन जो है ना गौ माता की भी सेवा करो। गौ माता तो सबसे पहले है, सबसे पहले है। 3 माता है अपनी, 3 माता समाज। हाँ गौ माता, धरती माता, जन्म देने वाली माता। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं ये कहूँ भाई को ऐसा काम मत करिए, बदमाशी कोई करता हो भाई उसने मारिए तो मत ना जी। बाकी पुलिस का एंडोर कर दी। अच्छा, अपने दादा गुरु किशन फोगाट कितने लेंगे? सुने है कि है ना डोलिया पे तो कूद के चले जा हैं। रियल में जा सको, हकीकत में रात के 12 बजे निकल जाए हैं। नहीं मेरा कब चला जा कब नहीं चला। अच्छा तो गेट गाट भी बंद करे सुनी हो? ताला लगाया दिवसू भाई। अच्छा देख लो भाई, दादा किशन फोगाट जी हैं जो अपने वे बिल्कुल भी करने नहीं डटा है, जन सेवा में लगे रहो हैं। रात में निकट जाए, दिन में निकट जाए, कैसा टाइम निकट जाए, माता जी ने भी नहीं वेरो पटे, खान का टाइम भी नहीं होगा मेरा। खान का टाइम मेरा फोन ने देख ले 20-20 घंटे मार लियो, ध्यान तो फोन भी ना बताओ। देख सको भाई 20-20 घंटे मारी जा हैं, लेकिन फोन ना उठावे नु कहीं जा अपना रिकॉर्डिंग लाइव बिल्कुल। और भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, दादी एक बार भी कह दो नो, सारे दर्शक वीडियो ना शेयर कर दो। अरे किससे तू किससे दादी एक बार दिखाइयो, एक बार भाई साहब से पिक करो करते हैं। और ताला ना लाओ तो क्या करूं? तेरा लकड़न का कोई टाइम ठिकाना से सेहतगड़ी करने भी रहा करे। अच्छा नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते भाई। अंकित बोल रहा हूँ, पत्रकार। हाँ नमस्ते भाई।
जी आप घर पे ही हो क्या? घर पे ही हो? मैं बस आज आपके ऊपर देसी रेड मारी है। जी बिल्कुल आए। ओके ओके साहब, देख सको भाई थारती सुनवा दिए सारी बात। अरे एक बिल्कुल देसी रेड मारांगे। दादा गुरु किशन फोगाट ने भी ना बेरा भाई बती आए हाँ कि नहीं आए हाँ, वो नहीं सोचा है कि है ना ये बात बाहर हैं। चलते देखते हैं भाई, ठीक है यार भाई। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, मस्त वीडियो बना जाए भाई। शेयर कर दियो दबा के। अरे सारी बात पूछ जाएंगे भाई, एक एक बात पूछ जाएंगे। आ जा भाई कैमरामैन तक एक बार फिर दिखा दे भाई, सारी लोकेशन दिखा दे, घर की चौकरदों की नींव सारी चीज़ दिखा दे भाई। पेड़ पौधे दे भाई, शुद्ध वातावरण राख रहा क्या भाई दादा किशन फोगाट जी ने। और भाई पेड़ पौधा हैं और भाई हरी हरी घास है, सारी चीज़ है, ठीक है यार। मिलते हैं, दिखा दे भाई, यहाँ भी दिखा दे लोकेशन, सारी चीज़ दिखा दे भाई। बिल्कुल ऐसी वैसी सारी चीज़ लगा रखी हैं भाई। अरे मिलते हैं उनसे, मुलाकात लो, सारी चीज़ दिखाओगे भाई। गल गल आई जा, ठीक है भाई। देख सको हो आप किस तरह दादा किशन फोगाट काम लाग रहे हैं। और इन तब जाएंगे भाई देसी रेड है या बिल्कुल। और गल गल शेयर करते रहो भाई, सारी बात पूछ जाएंगे। जितने भी कमेंट करोगे ना भाई, सारी बात पूछ जाएंगे, ठीक है भाई साहब। राम राम भाई साहब। ओहो राम 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 आओ आओ। और जी कैसे हो? बिल्कुल, आप बताओ। बस बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल देसी रेड मारी है, बता सको हो। सुनिए खुश रहो भाई, वेलकम। और बहुत बढ़िया भाई सब, स्वागत है तेरा। बैठ, बड़ी मुश्किल थी, आपने टाइम दिया है। ना ना हाजिर हो यार, बता कोई बात हो, कोई काम हो बता। कई बार आपके हवेली पाए हाँ। और भाई पर दिखा दे भाई, कमरा दिखा दे भाई, कैमरा मैन कहूंगा सारा दिखा दे भाई। लोग देख कितना सुथरा कमरा बना रखा है, दिखा दे भाई। अरे मन कई बार हाँ मेरी माता जी हैं, उन तक बात करके आए थे। नहीं है आप घर तक भाग जाओ हो, रात ने डोलिया पर कूद की चले जाओ हो। एक बात सुनो ना। हाँ जी। देखो माँ जो होती है ना, हाँ जी, वो ममता की देवी होती है। जी जी, ठीक है। तो माँ का तो देखो न्यू चाहोगी माँ तो कि मैं भी कह सका है। हाँ ठीक है। हाँ। मैं तो चाहूँ कि सुबेरे भी 4 बजे निकल जाऊँ मैं। हाँ हाँ। तो न्यू का अगर इतनी जल्दी क्यों लेके आ गया? माला तो लगा दे है, सच्चाई है क्या? पर हमारे दर्शक ने भी मेरा पार्टनर चाहिए, बात सच्चाई है कि नहीं है? जय हिंद और जय भगत सिंह। हाँ जी भाई कई बार ताला मार दे तो दूसरी ताली बनवा रखी है। अच्छा ठीक है, बिना बताई माता जी है जाना पड़ेगा ना, बेरा पट्टे कोई बात हो जाए। अच्छा भाई तो आप पर के जैसे भाई जो है वो फोन करते हैं कि न्यू प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा देखो तो किसन आस हो है न्यू क्या करें कि आस है, जब भी फोन करके बुलाओ है भाई। अरे उनका जित तक हो सका है भाई सुल्तान की भी कोशिश करा। हाँ और के बात होगी किसी का काम आ जाओ यार। जिस तरह दादी नु का है हमारी माता जी कि है ना, आप जनसेवा में बहुत ज्यादा पागल हो रहे हो, ये क्या कारण है? देखो बात सुनो। हाँ जी, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। हाँ जी, मेरे पिताजी जब गए हाँ जी, तो बहुत मेहनती और ईमानदार थे। ठीक है, हमेशा पैदल चलते थे। और मैंने देखा कि सब में एकदम चला गया। जी जी। तो उसके बाद में थोड़ा और सकता है। वैसे बचपन से ही मेरा यो इरादा रहा है कि एक जन सेवा ही करूं। जॉब भी करी, वहाँ भी दबाव नहीं माना कभी भी। दो जॉब दबाव नहीं माना, क्योंकि हाजी की नौकरी और नाजी का घर। जी बिल्कुल। इसीलिए भाई वो जॉब भी छोड़ दी। और भाई कई चीज वो है, मतलब मेरे को सूट नहीं करी। कहीं भ्रष्टाचार पाया, कहीं कुछ पाया, कहीं कुछ पाया, इसलिए छोड़ दी। तो जो जितना बना है उतना ठीक है। जो मेरा फर्ज है वो बाहर भी करता हूँ, और जो मेरा फर्ज है वो घर भी करता हूँ। जी जी। मैं तो माँ तो भी बैठ जाऊँ जब भी आऊँ जब भी। अच्छा एक बात और बताइए जी, माता जी आपकी पिटाई भी कर दी है? थप्पड़ मारते हैं खूब। अच्छा। चप्पल लेकर गाल हो ले है। अच्छा। मैं तो कई बार जाऊँ ना तो गाल में बोलूँ तो गाल में चप्पल आनी शुरू हो जाए। अच्छा। तो घर ना आपने मतलब रह नहीं सकते घर ना, अर्जन सेवा में लगे रहो हो आप? ये जन सेवा होती है, जन सेवा के ये फर्ज है। फर्ज अपना धरती माता का फर्ज है, भारत माता का फर्ज है। बिल्कुल है। देखो गौ माता, धरती माता और भारत माता और भारत माता भी जी। ठीक है, माँ भारती को तो हम लाल हैं ही। हाँ लाल हाँ, ये तो हमारे है ही। हाँ हाँ। तो ये जो 3 चीज आई है ना, गौ माता जी और धरती माता, जो कि हमें सीना चीर के अनाज देती है जी, और भाई जननी माता जो 9 महीना कोख में रखा है और भाई पैदा करती है। तो ये जो हमारे है ना, ये यही हमारे सब की मेन्यू सोच ले, देवता भी हैं, सारी चीज इनमें आ जाती है। अच्छा। और
आज तो भाई स्थितियां पता नहीं क्या क्या हो रही हैं जी तो देख कर जी भी दुख होता है। इसलिए कई बार जाऊं हूं तो भाई एकला हूं, जो कहीं जगह खेत में बैठ के बस आज आप बात अपने करता हूं। शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, उनके ओहो, बारे में। हाँ बिल्कुल है भाई, हाँ जी, बिल्कुल है। और आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हो। हाँ संयुक्त किसान मोर्चा अध्यक्ष नहीं भाई, मैं सिपाही हूँ। सिपाही हो। भाई मैं सिपाही हूँ। हाँ जी। और भाई शहीद भगत सिंह सेना का भी सिपाही हूँ। और भाई जो उनके विचार हैं सिर्फ उन तक प्रेरित। हाँ जी आज नहीं भाई, स्कूल में पढ़ा करते 9वीं 10वीं में जी जब ते क्या नाम है पहले सभा होया करती भाई, जी। छोटे छोटे बालक खेल खेल में मतलब वो देख कराया करते, पढ़ा करते। हमारे बाबूजी बताया करते कि भाई न्यू भगत सिंह थे, हमारे शहीद ऐसे हुए, हमारे शहीदों ने ऐसे किया। और भाई क्या नाम है हर उस पे लड़ाई लड़ी। अच्छा, तो आज जन्मदिन के बारे में क्या 2 लाइनें बोलो। तो जन्मदिन पे तो भाई मैं तो यह कहूंगा, और मैं तो यही कहता रहा हूँ कि भगत सिंह तुम लड़े थे उन गोरों से, और हम लड़ रहे हैं थारी औलाद इन काले चोरों से जी। और भाई लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई तो 47 के बाद चल ही रही है, क्योंकि भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी न वो अकेला अंग्रेजों के वो नहीं थी। अच्छा जी। उनका साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई थी उनकी। अच्छा। उनका एक शोषित जो वर्ग था ना, हाँ। उसके साथ मिलके और जो पूंजीवाद जो था उसके खिलाफ लड़ाई थी। और वही स्थिति आज चल रही है कि जो सरकारें आती है ना वो पूंजीवाद जो पूंजीपति हैं हाँ। उनकी बन रही हैं। अच्छा। वो जिस तरह ढल रहे हैं ना हाँ। उस हिसाब से ढल रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये लड़ाई बन है रही है, ना हमारी सरकारों से नहीं है। हाँ, हाँ। सरकारें आती हैं और वादे सरकारें करके चली जाती है। हाँ बिल्कुल, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। जितनी भी सरकार आएंगी आगे की भी आएंगी, वो भी कोई- वादा करके कोई- चली कोई जाती तो है। भाई धर्म पे लड़ाई हाँ, लड़ा रहा है, हाँ। कोई भाई जात पर लड़ाई लड़ा रहा है। हाँ। तो मैं नहीं कहूँगा भाई ये जात है, सबका भाई ये जो लहू है ना यो लाल से। अच्छा ठीक है जी। जो हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी जी। वो सब ने मिलकर लड़ी थी, न कि एक ने लड़ी थी। जी। सब ही थे, जिसमें पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु सुखदेव। अच्छा। मतलब लाखों हमारे शहीद हुए। जलियांवाला बाग में कैसे कांड हो गया था, जी, कैसे इन्होंने। तो आज भी जिस हिसाब से सरकारें जो बनती हैं वो एक तानाशाही रवैया अपनाती हैं। जी जी। क्योंकि जो है ना ये सरकार है ना ये पूंजीपतियों की कठपुतली हैं। ये तो मैं अब भी कह रहा हूँ। और पूंजीपतियों को बनाना चाहती हैं, हर इंसान के लेवल की बातें नहीं करती हैं। जीएसटी लगा लो चाहे कोई भी चीज लगा लो, वो जो लगाई है ना वो पूंजीपतियों के फायदा वो लगाई है। जैसे आप जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण जीएसटी का ही लगा लो। अच्छा। जीएसटी के अंदर आम जनता को क्या फायदा होगा? जीएसटी जो है वो खरीदेंगे हम। अच्छा। तो वो अपना पैसा जीएसटी का सब कुछ लगा के वो चीज महंगी कर दी, वो महंगी कर दी, महंगाई। तब ये छाती पाड़ पाड़ के और कपड़े गाबे काट के ये सरकार थी जब पीछे कांग्रेस थी, जब इन्होंने कपड़े खूब निकाले कि हाय बाली किसने मारा, हाय बाली किसने मारा। जी जी। है आज वो सरकार कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ वो सरकार कहाँ है जो कि हर वर्ग, हर गरीब तबका, हर इनके ऊपर शोषण हो रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण हो रहा है और सरकार करवा रही है। ये सरकार के ऊपर बंदूक चला रहे हैं पूंजीपति। तो ये जो है जब इन्होंने कपड़े निकाले, आज किसान मर रहा है, किसान को कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। फौजी भी मर रहे हैं। फौजियों को तो बंदूक चला रहे हैं, फौजियों के तो उसके ऊपर चाहे अग्निपथ योजना का इन्होंने 4 साल करवा के ये फिर बाद में क्या 4 साल का बता दो नुकसान हो रहा है, फायदा है? नुकसान ये बाद में अडानी अंबानिया के गुलाम है। और भाई बात सुने, जिस तरह की है एक बात सुनने में आई है सर, ये जो फौजी हैं ये नुकम है कि 4 साल की नौकरी प्राइवेट है। प्राइवेट तो को नहीं, हालांकि जिस तरह है ना 4 साल मतलब इन्होंने ऐसे क्यों प्राइवेटाइजेशन क्यों किया? निजीकरण जो करना या प्राइवेट होगी या 4 साल मतलब जो भी बंदा है 4 साल काम करेगा, मतलब अपने जीवन में 4 साल नौकरी करेगा। काम तो करने का फर्ज है, काम करने का फर्ज है। परंतु 4 साल के बाद ये कि ये कह रहे हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, हम अपनी कंपनियों में लगा लेंगे, हम
क्यों किसी के गुलाम है? या मैंने एक बात और सुनने में आई है, जिस तरह ये सरकार नु कहने लग रही है कि कंपनियां थी, बड़े बड़ा कंपनियां थे ना, बात हो रही है कि हमने पाले पुले कुत्ते देवांगे, हमने हरियाणवी भाषा में बात करा तो पाले पुले कुत्ते देवांगे, 4 साल हमने ट्रेनिंग देके और उसके बाद हमने सिक्योरिटी गार्ड के बाद चलेंगे, यह बात है। हाँ बिल्कुल यही लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है ना, ये बिल्कुल चल रही है, हमारे सांपला में भी चल रही है। अग्निपथ के लिए हमारे सांपला में हमारे मित्र बैठे हैं अभी भी, और हमारे पीछे भी है। ये लड़ाई भी बुझ नहीं रही। देखो हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, बाकी हम अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे जी, बाकी उनके समझ में आए जी तो साथ आओ जी। बिल्कुल कोई हमारे इस बात के लिए कोई सरकारें भली नहीं है, जितनी भी सरकारें हुई हैं सबने शोषण किया है जी। और जो उनके दल्ले छल्ले तुम छल्ले वो थे, उन्होंने सबने है ना क्या नाम है शोषण, जो वर्ग है ना, जो गरीब तबका, उनका पूरी तरह से शोषण किया है बिल्कुल। और ये जो शोषण है ना, उसमें से जातियां नहीं गिनी जाती, उसमें ब्राह्मण भी आता है, उसमें सबसे उसमें जाट भी आता है, और उसमें भाई नाई तेली धोबी चमार धानक सभी कुछ आते हैं। 36 बिरादरी सारी आ जाती है। 36 बिरादरी जो है ना वो हमारा एक स्तंभ है, और इस स्तंभ को इन्होंने तोड़ना चाहे, जाट के खिलाफ भड़का दिया। बताओ जाट हरियाणा से ही लगा लो आप, हरियाणा में अरे जाट तो नबेरा दयालु है, देना जानता है, आपने तो पता है जी। हैं? और उसको झुका रहे हैं, जाट के झुक। शहीद भगत सिंह भी जाट थे। देखो जितने भी शहीद हुए हैं वो तो हमारे सब आदरणीय, उनकी कोई जातियां नहीं होती हैं, उनकी कोई जातियां नहीं होती हैं, जातियां तो यही बात यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब पहले जात नहीं थी तो अब जात क्यों कर दी? अब वोटों की वजह से, अब वोटों की, यही हमारी लड़ाई है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है ना भगत सिंह छोड़ के गए ना, वो लड़ाई मिठा से लगा लेता हूँ मैं। ये जाट जाट के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो भाई एक बात सुन लो, मैं इन्हें एक बात कहूंगा, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जो जाट है ना वो भाई हम पसंद नहीं करते हैं जी। सोच नहीं, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। एक भाई साहब, अच्छा तो आप एक बात और बताओ, जिस तरह है ना हमारा देश आजाद हो लिया, लेकिन देश हमने नहीं लगता क्यों आजाद हो रहा है। अपने बच्चे बूढ़े सारे बेरोजगार हंड हैं, और देश में इतनी बेरोजगारी है कोई हद को नहीं, और गरीब बाप तो बहुत ज्यादा अत्याचार होने लग रहा है। इसके लिए ही आंदोलन चल रहे हैं हमारे। अच्छा, इसके लिए बार बार हम आगाह कर रहे हैं सरकार को। वो कब आंदोलन चल रहे हैं आप बता रहे हो? लड़ाई लड़ रहे हैं, केस बना रहे हैं ये, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं हो रही। सुनवाई तभी तो कहते हैं गूंगी बहरी जो सरकार है ना उनको धमाकों की जरूरत है। अब अपने भारत देश से बाहर चले जाओ, कितना विकसित देश है, हर एक देश विकसित है, दुबई लगा लो, कनाडा लगा लो, अमेरिका लगा लो, सारे विकसित है। यहाँ पे क्यों विकसित नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? सरकार नहीं सो रही, तो यहाँ के जो ये इनके नुमाइंदे जो बढ़ते हैं ना वो अपना घर बढ़ते हैं। अच्छा, और वो घर बढ़ते हैं सो रही है फिर सरकार अपना अपना फायदा सो रही है। आप देख लो संसद में कैसे सो रहे हैं। उन संसद में हम सबसे बड़ी पंचायत में जब भेजा ने तो संसद में भेजा तो ये इसलिए भेजा कि हमारे देश का एक सिस्टम ठीक करे, और सिस्टम ने नहीं ठीक करे। यहाँ पर तो वो अफीम खा के वहां पर संसद के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर सोते हैं वो। अच्छा, उनको तो अफीम खा ली है इन्होंने तो चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो, इन्होंने कोई मतलब नहीं है युवाओं से, सिर्फ वोट की राजनीति है। और आपको बता देता हूँ आर्थिक मंदी नहीं की वजह से आई है, जो यहाँ से झोले भर भर के और विदेशों में इन्होंने काला धन कहाँ है, वो बार बार में पिछली सरकार थी तब ये कह रहे थे काला धन। अच्छा, वो काला धन क्यों नहीं समेट के लाए, क्यों नहीं, क्या नाम से सारी काला धन सरकार ने खा रखी है या काला धन सरकारों ने नहीं, जितना भी सौदा है यो सारा भ्रष्ट राजनीति नहीं कर दिया है, भ्रष्टाचार फैला रखा है बिल्कुल। यो देखो सुनो, संसद है। अच्छा, संसद इस बात की है, संसद इस युवा की है, संसद उस बुजुर्ग का अरमान है जो कि भेजते हैं, जो कि वहां पर काम करेंगे। अच्छा, काम करने के लिए संसद में भेजे जाते हैं, नौटंकी करने के लिए संसद में नहीं भेजे जाते हैं। ये नौटंकी कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ आपको इस बात के लिए, ये जो पैसा है ना ये गुण की तरह क्यों खा रहा है? ये जो विदेशों में पैसे, ये अरबपति कैसे हो जाते हैं? अरबपति जो ये मानसिक गुलामी है ना, इस गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी जी। और हमारा देश में वही गुलामी फिर है, मानसिक गुलामी जो है ना कि नेताओं के। अरे मैं तो ये कहूँ इनके झंडे बरकरार ठाते हुए क्यों भाग रहे हैं? हमारा एक ही झंडा है, तिरंगा है।
और ये जो है ना आज झूठ इतनी है, झूठ पे दुनिया लट्टू है, सच कितना लाचार हुआ। हाँ। ठग जाने को सब तैयार, ये कैसा बाजार हुआ। वाह, ठीक है, तो ये बाजार सुन जो सको है ना, भाई, ये सारी बात ध्यान से सुनो। ये जो बाजार है ना, हाँ जी। ये ठग जाने के लिए ही हाँ। बनाया गया है। और ये जो बाजार है ना, ये पूंजीपतियों का बाजार है, न कि आम इंसान का बाजार है। आप आने वाले समय में देख लेना, ये जो जिस हिसाब से हम आज बोल रहे हैं, आज हम लड़ रहे हैं, ये जो गुलामी की तरफ हमारे युवा हैं और हमारा जो देश जाने की कगार पे है, ये इनके पहले होते थे ना जमींदार फिल्मों में, ये गलत है। इस तरह नहीं। देखो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, पीछे खनन में भ्रष्टाचार था, अब भ्रष्टाचार है। हमने खनन के मुद्दे उठाए खूब, और वो चले रहे हैं, हमके मिट रहे हैं। लड़ाई तो लड़ी रहे, लड़ाई तो जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ठीक है, लड़ाई तो ऐसी ही चलेगी। अच्छा, तो जिस तरह हमारे युवा हैं और जो हमारे दर्शक हैं, ये पूछना चाहूँगा, शिक्षित क्यों खत्म कर दी? मतलब जो पढ़ाई है वो तो बिल्कुल खत्म कर दी, या क्यों करी है खत्म? पढ़ाई की तरह की जी, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सारी चीज बंद हो रही हैं। ये ऐसा लॉकडाउन लगाया है, उसके बाद है ना सबका हाथ में स्मार्टफोन रह गया है। स्मार्टफोन तो है ना सिर्फ और सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट होती है लोगों की, और कुछ नहीं होता। तो उसके बारे में दो बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे किसान के बालक, हाँ, दुकानदार, छोटे दुकानदार आके, हाँ, बालक, हाँ, मध्यम वर्ग के बालक, हाँ जी, गरीब तबका के बालक, मजदूरों के बालक, अगर ये पट जाएंगे ना, तो इनकी नसा में है ना डोगा दे देंगे। पिछली बार जिस तरह है इसलिए इनको है ना रोकथाम कर दी। ये जो शहीद हुए थे बालक, मतलब शहीद तो क्यों हुए थे, खुदकुशी करी थी सारा ने। ये जो लगाया था क्या नाम है, अग्निपथ वाला, हाँ, अग्निपथ में ना कितने शहीद हुए थे बालक, कितना ने खुदकुशी करी थी। हाँ, कितना ने खुदकुशी करी थी। तो उस टाइम पे ये शिक्षित हैं, शिक्षित वाले बालक हैं जो पढ़ाई उनका बारे में ये भी शहीद होने लग जाएंगे। हाँ, इन्होंने अपना गेम खेल दिया, इन्होंने बहुत बड़ा युवाओं के साथ पढ़ाई खत्म क्यों कर दी? पढ़ाई तो बता दिया यार मैंने बता दिया। पढ़ाई इसलिए खत्म कर दी कि अगर बच्चे, किसान, मजदूर और भाई मध्यम वर्ग और भाई गरीब तबका अगर पढ़ जाएंगे ना, तो इनकी नाकों में है ना नकेल डाल देंगे। वो इनसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि आपने काम क्वेश्चन पुट कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन पढ़ाई भी ना कैसे बना पढ़ाई क्वेश्चन पुट किस तरह करेंगे? ये यही चाहते हैं ना कि अनपढ़ रहे हमारे। अनपढ़ क्यों चाहे हैं? ये इसलिए चाहते हैं कि हमारे से फिर हमारी युवा जुड़ेगी, उसका हमें गुलामी की तरफ। ये देश हमारे गुलाम रहे, पहले अंग्रेजों के गुलाम था, ये भी राजनीतिक के गुलाम हो गए, अब ये नेताओं के गुलाम के गुलाम हो जाएंगे। और मैं तो भाई सब नहीं कहूंगा कि अपना अच्छा सा लठ रखो। लठ जो अपना लठ आया है भाई, अपना जो देहात में है ना वो लठ आया है, अपना लठ तैयार रखो। किसी से दबन की जरूरत नहीं, किसी के वो नहीं, अपना भाई ठाट बालका ने पढ़ाओ, बच्चों ने पढ़ाओ। अच्छा, खेल भी खत्म कर दिए, खेलना पे जिस तरह ने बहुत का मर्डर होने लग रहे हैं। जो बालक भी करे हैं आजकल, जिस तरह ने ऊपर चढ़ाई जा है, तो है ना ऊपर जिसने चढ़ाई देख की राजी को नहीं, कोई राजनीतिक वाले आदमी मार दे, कोई किस तरह के मार दे हैं, मरवा दी है। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। जो बच्चा है खेल को ऊपर चढ़ता जावा है, खिलाड़ी है, हाँ, खेल को ऊपर चढ़ता जावा है, वो मरता जावा है। हमारे देश में हाँ, जो खिलाड़ी है ना वो बहुत हैं, हुनर और बहुत सबसे ज्यादा हुनर भाई साहब मन ने भी रहा है, भाई ने भी रहा है कि सबसे ज्यादा हुनर गरीब परिवार का बालक होगा, वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा हुनर होगा। जायज बात है। हफ्ते में 2 बार हाँ युवाओं को कबड्डी खिलाता हूँ। अच्छा जी, खेलता भी हूँ। हाँ जी, और मोस्टली मैं तो भाई कबड्डी के कोच भी एक और पॉइंट नोट कर लो। बात नहीं, वो तो देखो आपने ठीक है, मैं खेल चुका हूँ, नेशनल खेल चुका हूँ, आगे भी है। मतलब आप जो है ना, मैं युवाओं से यही कहूँगा भाई कि अगर शिक्षा में ध्यान है तो शिक्षा में अपना नाम, माँ बाप, अपने गुआंढ का, अपने गांव का, अपने एरिया का, अपनी सरकार तो भाई इस तरह खत्म कर दे रहा है कि खुद पे करो, पढ़ाई करो, खेल लो, जो भी है अपना खुद करो। सरकार ने स्मार्टफोन दे रखा है, उस तरह अपना खेल पे और पढ़ाई पे ही ध्यान दो, और किसी चीज पे ध्यान ना दो जी। हाँ जी,
अरे भाई छोटी बात है, एक और पूछूंगा जी, भाई, हमारा थोड़ा चैलेंज का ये- बारम हो रखो जी। भाई बात सुनो, हाँ आप ये जो अपना भाई युवा है, मोर्चा के अध्यक्ष हो। अंकित कबड्डी का प्लेयर है भाई, हाँ जी। और बड़ी खुशी हुई है भाई, जितना भी हमारा युवा जो तबका है वो आज क्वेश्चन पुट करना पहचान गया है, क्वेश्चन पुट कर रहा है, वो बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया है। मैं थरा गैल हूँ, बिल्कुल सवाल करो जी। आज मारते सीखोगे जी आगे हम और भी सवाल पूछोगे जी। तो भाई मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई। इस भाई का है यस हरियाणा चैनल, और भाई बिल्कुल इस चैनल को है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का भाई बिल्कुल करो भाई, दबा के कर दो भाई, दबा के। भाई युवा तबका जो है ना, हाँ। युवा तबका पहचान जाए भाई, अगर शेयर नहीं करोगे ना तो है ना माता जी आपने भी पिटेगी, सारे दर्शकों ने पिटेगी भाई, माता जी जिस तरह इसने पिटा है। दर्शकों को यही है भाई, बिल्कुल भाई। बात सुनो, यो देश और यो गुआंड, हाँ जी। भाई न्यू का अगर एक ला तो रोया भी ना जा, जब हमारा भाईचारा है ना, भाईचारा क्यों नहीं करेगा यार। हाँ जी। भाईचारा बिल्कुल करेगा भाई, शेयर और लाइक और भाई खूब धड़ल्ले तो करो। ये हरियाणा चैनल है भाई, भाई अंकित का भाई बिल्कुल स्वागत है जी। और नहीं बता भाई दूध लेगा कि शीत लेगा के लेगा, वो तुम्हारे दर्शक बताओगे, दूध लेंगे के लेवेंगे भाई, बता दियो रही कमेंट बॉक्स में बताओ के लोगे भाई। दादा गुरु किशन फोगाट का घर पाओ भाई, दूध पियो, छक्का दूध पी के जाओ, भैंस भी बंद भाई रखिए। बिल्कुल गाय है भाई, गाय है भाई, गाय का दूध पियो, निरोग का दूध है, निरोग का दूध है। हाँ भाई न्यू है कि मां घी भी खा सको भाई। भाई मांस है ना। हाँ जी। क्योंकि अगर है कि धरती मार मैं तो तीन चीज रखा हूँ, अच्छा। चंदी माँ जी। और भाई गऊ माँ, जब तक भाई ये मांस है इसमें तो भाई न्यू का अरे दूध दही का भंडार है भाई, दूध दही का खाना देश हमारा हरियाणा। तो भाई ये आऊंगे। हाँ दूध दही का खाना देश हमारा हरियाणा। हाँ बिल्कुल है। और भाई ये तो ऑटोमेटिकली है, अगर ये ना होंगी तो भाई फिर जीवा को नहीं हम तो। ये पहले चाहिए, लासी बिना तो सद है नहीं। हाँ, लासी तो हरियाणा की सबसे पसंदीदा चीज जरूरी है। ठीक है ना। हाँ जी। लस्सी तो एक ऐसी है भाई, रोटियां गैलवी लस्सी और भाई दूध है और भाई खूब दूध पिए। ये जो प्रोटीन सरोटीन ये कुछ नहीं है भाई अपना। हाँ एक बात और पूछनी थी भाई साहब मैंने, जिस तरह ये खेल के बालक हैं जो युवा पीढ़ी अपनी, वो है ना आजकल ये इंजेक्शन लगा कर इनका नहीं। एक मिनट मेरा सवाल का जवाब दियो। ये पाउडर टैबलेट खा कर इन खा के बॉडी शोडी बना ले हैं, उनका बारे में आप नेचुरल चीज बताओ इन तक थोड़ी बहुत। सुबह उठो अपने चने बेके धरो जी, जो भी चने अंजीर खा लो, चने खा लो। चने जो है ना वो घोड़ा को भी भगा देते हैं, इतना तगड़ा होता है चना। जी जी। तो अच्छा भाई पायटा इतना अच्छा चना बेके भाई चने में जितना प्रोटीन होता है ना भाई थारा उस प्रोटीन में कत्ती नहीं होता। खाओ खूब। ठीक है अपना खूब दूध पियो भाई। जितने ये और अड़ंगे बड़ंगे है ना सुए इंजेक्शन भाई, ये सेहत के लिए आगे जब आगे आएगी ना नस्ल इसके लिए भाई ये बिल्कुल ढीली वो हो जाएगी, नस्ल खराब हो जाएंगे भाई। हाँ इस पे डीएनए पे भी फर्क पड़ता है भाई। अपने घी दूध है देशा में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो भाई मारा तो देसी हरियाणा लाता बाहर ज्यादा करे ये, हरियाणा लाता बाहर करे ज्यादा ये सुए सावे लगाने। हरियाणा में तो देसी चीज खावे, ड्रग्स वगैरह लगा दी। बिल्कुल नशा है, इन चीजों से दूर रहो तभी युवा बनेगा भाई। खूब एक्सरसाइज मार, डंड पे लो भाई दबा के और भाई बिल्कुल आगे तैयारी करो भाई देश। और भाई किसी ने कबड्डी खेलनी है तो भाई दादा गुरु किशन फोगाट का पास आ जाओ, कति फ्री ऑफ कॉस्ट है, बता दो जी। दिक्कत नहीं है बिल्कुल। भाइयों के लिए युवाओं के लिए हमेशा तत्पर हूँ भाई। जन सेवा तो पहले करें, गरीब भी करे हैं और भाई खेलना भी करेंगे, पढ़ाई के बारे में भी जन सेवा करोगा थोड़ी बहुत। बिल्कुल मैं पढ़ा भी चुका हूँ भाई। अच्छा जी। हाँ और अब भी जो भी है मेरे लायक जो भी काम होगा भाई मैं हाजिर हूँ। अच्छा तो स्क्रीन पे आपका नंबर दे दे वहाँ तो लोग आपने ज्यादा परेशान करे। कोई दिक्कत नहीं है, घर रहा है भाई। भाई लोकेशन बता दो एक बार जी, आप है ना अपना मकान की लोकेशन बता दो भाई। बस स्टैंड के पास लादान पन्ना भी है, लादान पन्ना दादा पुराना मार्केट के पास दादा झाड़ू सिंह चौक भी है भाई, भी पूछ लियो भाई। सारा कितना जानते पाओगे भाई, कोई परिचय दे मोहताज नहीं है भाई। दादा किशन फोगाट बात यह है। ठीक है मोस्टली भाई जिसे सा उसे भाई हाजिर है। हाँ जी ना भाई कोई अपडेटेड है अपन कोई ब्लैकमेलिंग नहीं किसी से भाई। अच्छा काम करा है उसको सलूट और गलत काम भाई एक बन्यू कह दे भाई वो गलत है तो ये गलत है जी। ठीक है और गलत करेगा भाई वो भाड़ में जाओ भाई। और ऊपर ला पहले हम कोशिश करते हैं भाई कि वो गलत कार्य न करे। भाई ये थे हमारे साथ दादा किशन फोगाट जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं
और भाई इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई भाई। और वीडियो के एंड में भाई यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और भाई हर चीज़ तक बचो, नशा तक बचो भाई। नशा सबसे हानिकारक चीज़ है भाई, इन चीज़ों से बच के रहो। और भाई अपना है ना शहीद भगत सिंह की आज जन्मदिन है, उनके ऊपर भाई थोड़ा नमन करो और ध्यान दो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।